हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ कथक गुरु गरिमा भार्गव जी है। गरिमा भार्गव जी से हम कथक के बारे में जानेंगे। कथक क्या है और कथक की विधा किस तरह मतलब सिखाई जाती है, ये जानकारी हम गरिमा भार्गव जी से जानेंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने और STN चैनल ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। गरिमा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से आपने की और इस विधा की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? मेरा नाम गरिमा भार्गव है और मैं कोटा राजस्थान से ही हूँ। मैं यहीं पर जन्मी और इस शिक्षा के प्रति बचपन से ही मेरा लगाव सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने देखा। उन्होंने देखा कि बचपन से इसका रुझान नृत्य की तरफ है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक विधिवत शिक्षा इसको नृत्य में दी जाए। और तब तलाश शुरू हुई एक सही गुरु की। तो मेरी मदर ने गुरु को तलाशना शुरू किया और हमारी वो एक जो तलाश थी वो पूर्ण हुई जाके दिल्ली कथक केंद्र में, जिनके सानिध्य में मैंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये शिक्षा ली, गुरु पंडित श्री राजेंद्र कुमार गंगानी जी। तो इस तरीके से मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। मैंने बचपन से उन्हीं से सीखा और 12वीं कक्षा के बाद मैं वहीं पर रही दिल्ली कथक केंद्र में। गुरुजी के सानिध्य में मैंने अपनी शिक्षा ली और वहीं से मैंने डिप्लोमा ऑनर्स, पोस्ट डिप्लोमा की उपाधि इसमें प्राप्त करी और साइमल्टेनियसली मैंने अपनी शिक्षा भी जारी रखी। वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने BCom ऑनर्स किया और इस तरीके से मेरी कथक यात्रा निरंतर गति में है और अभी भी गति में है। गरिमा जी, ये कथक विधा क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं आप। जी, कथक जैसा कि एक बहुत पुरानी कहावत है और ये कहावत हर कथक गुरु, शिष्य, प्रशिक्षक ये एक परंपरागत तरीके से चली आ रही है कि कथा कहे सो कथक कहावे। यानी जो कथा कहता है वह कथक है, लेकिन कथा हम देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके से कही जाती है। कथावाचक भी होते हैं, लेकिन कथक में कथा किस तरह से कही जाती है? तो जिस नृत्य में अंग संचालन, भाव भंगिमा, अभिनय के माध्यम से ताल लय पर आधारित हम कथाएं प्रस्तुत करते हैं, कथावाचन प्रस्तुत करते हैं मंच पर, वह है कथक नृत्य। और कथक नृत्य की जो एजुकेशन है, जैसे मैंने भी आपको अभी बताया कि शुरू से ही मेरी एजुकेशन किस तरीके से रही। मैंने अपनी दोनों एजुकेशन ली, अपनी जो एकेडमिक्स की हैं वो भी और कथक की है वो भी। और जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि अच्छा इसका रुझान इस तरफ है, तो उन्होंने मुझे विधिवत एक शास्त्रीय नृत्य की और ही उन्होंने मुझे वो शिक्षा प्रदान करवाई कि नहीं, शास्त्रीय, शास्त्रों पर आधारित एक नृत्य, ताकि वो उसका भी अध्ययन करे और इसका भी अध्ययन करे। तो जिस तरीके से हमारी स्कूल एजुकेशन होती है, वैसे ही हमारी शास्त्रीय विधाओं की भी एजुकेशन होती है। ये आप 1, 2, 3 साल में नहीं सीख सकते। स्टेप बाय स्टेप आपको ये एजुकेशन लेनी होती है। जैसे हमारी वहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे ही इस शिक्षा में शास्त्रीय, क्लासिकल वर्ड में ही है क्लास, शास्त्रीय, शास्त्रों पे आधारित, यानी हमें विधिवत अध्ययन करना है इसका। शास्त्र भी पढ़ने हैं हमारे, जो हमारे कथक नृत्य के हैं। उसके अलावा आपको मंच प्रस्तुति के लिए भी अपने आप को तैयार करना है और फिर सिखाने के लिए भी आपको तैयार करना है। इसका सिखाने का तरीका भी बिल्कुल धैर्यपूर्वक, जैसे हम सीखते हैं वैसे ही धैर्यपूर्वक हमें सिखाना होता है। मंच पर भी हम धैर्यपूर्वक इस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। तो कथक नृत्य अपने आप में ही अथाह सागर है। गरिमा जी, आज कथक जो है वह दूर दराज अनेक देशों में भी फैलता जा रहा है और ये एक स्वरोजगार का साधन भी मतलब इसको मान सकते हैं।
तो आपने आपके सिखाए बच्चे कहाँ मतलब उन्होंने अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी? जी, आपने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी कि इसकी विशेषताएं हाँ। वगैरह, ये सारी चीज़ें कथक नृत्य की, जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो कथक नृत्य हमें एक फोकस प्रदान करता है, हमें फिट रखता है और ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पे हमें ये जो विद्या है, क्योंकि इस विद्या में जैसे मैंने आपको बोला गुरु शिष्य परंपरा पद्धति है, ये हमें सपोर्ट करती है। ये मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जब तक बच्चा या हम उस चीज़ में नहीं चलते तो वो चीज़ हमें समझ, उसको आत्मस्वरूप करने के लिए आपको वो रास्ता ट्रैवल करना ही करना है। तो फोकस है, मंच पर हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चा खुश रहता है, हम बड़ी से बड़ी परेशानी को उसको हम अपने तरीके से, अपनी बुद्धिमत्ता से उससे क्रॉस होते हुए आगे निकलते हैं। ये मैंने पर्सनली भी काफ़ी फेस किया है और देश विदेश में आप इसकी प्रस्तुतियाँ देते हैं। कथक में जैसे मेरे जो शिष्य हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति दे रहे हैं और उन्होंने CCRT मिनिस्ट्री लेवल की स्कॉलरशिप्स भी उन्होंने क्रैक करी है। वो कथक ओलंपियाड्स दे रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए भी वो फाइट कर रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपीयर करने के लिए पूरा मंथन कर रहे हैं अच्छे से कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें। और कथक में बहुत स्कोप है। कथक में आप मिनिस्ट्री लेवल के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, नेट और सेट के एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ये 1-2 साल में नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी है। इसकी 10, 11, 12 साल की एजुकेशन होती है और जैसे कि कोई भी विषय की एजुकेशन रुकती नहीं है। आप, हमारा कोटा शहर डॉक्टर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी जब बन जाते हैं तो स्टिल उन्हें पढ़ाई और नई नई चीज़ों से अपने आप को अवेयर रखने के लिए वो किताबें पढ़ते हैं और ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। सेम आपकी शास्त्रीय विधाओं में भी है। आप पढ़ाई कर लीजिए, आप एक पोस्ट पर आ जाइए, लेकिन आपको अध्ययन आपका जारी रहेगा। तो आप इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप अपनी अकेडमीज़ खोल सकते हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और नेट सेट का मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्कोप है इसमें। इट्स प्रॉपर करियर ओरिएंटेड शास्त्रीय नृत्य शैली। तो आप इसमें आगे बढ़िए। गरिमा जी, आज जो शास्त्रीय संगीत की तरफ बच्चों का रुख बढ़ा है, उसमें कथक भी एक मतलब महत्वपूर्ण विधा है। तो आप देखती होंगी, आप बाहर भी जाती है, तो कितने बच्चे इसकी तरफ अग्रसित है? कथक नृत्य संगीत, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि संगीत जो एक शब्द है वो हम बहुत बार कनेक्ट करते हैं सिर्फ अच्छा गायन है कि गायन हो रहा है, लेकिन संगीत के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों विधाएं आती हैं और इन तीनों विधाओं को संगीत कहा जाता है कि अच्छा हम संगीत कर रहे हैं। संगीत यानी गायन, हम गा रहे हैं, वादन यानी कि हम बजा रहे हैं और नृत्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संगीत तो आदिकाल से है और आगे तक रहेगा और बच्चों का रुझान या जो लोग इससे कनेक्ट हैं और आगे भी कनेक्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसके साथ हमेशा रहेंगी। और संगीत हमें बहुत बार ऐसा लगता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, कि शास्त्रीय संगीत में लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जैसा अभी आपने बताया कि ये बहुत आगे बढ़ रहा है और ये आगे सच में बहुत आगे तक ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारे जैसे ये जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो आप बहुत दिखेंगे, लेकिन हमारे जो शहर हैं, कोटा जैसी जगह, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और कोटा में इस चीज़ की, जैसे मैंने दिल्ली से सीखा, लेकिन मैं चाहती तो हम दिल्ली में रह सकते थे या मैं विदेश में जहाँ सेटल होने का था मैं वहाँ रुक जाती, लेकिन कोटा जैसे शहर में इस चीज़ की कमी थी। तो मैं अपने शहर में वापस आकर मैंने इस चीज़ को शुरू किया। तब यहाँ पर देखा कि नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी भी नहीं, मतलब अवेयरनेस कम लगी मुझे कि
एक दो साल में, कि नहीं एक दो साल में नहीं, बहुत लंबे समय की एजुकेशन है। इस चीज़ के लिए यहाँ के लोगों को जोड़ा और अब अवेयरनेस है। जो हम फेस्टिवल्स वगैरह करवाते हैं एकेडमिक की, मैं 3 फेस्टिवल्स करवाती हूँ, उसमें 50 लोगों से शुरू हुआ था और आज 50 लोगों एज ऑडियंस, लेकिन आज वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस आई है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में तो अवेयरनेस है इसकी, लेकिन हमारे जैसे शहरों में इसकी अवेयरनेस लाना अभी भी बहुत ज़रूरी है कि लोग इससे कनेक्ट हों और अच्छे से करें। और वो कनेक्शन के लिए उन लोगों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बताना ये सारी चीज़ें या उनको नहीं सिखाना, उनके अभिभावकों को भी हमें अवेयर करना है। तो उसके लिए समय समय पर सेमिनार या वर्कशॉप्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको समझाते हैं कथक के बारे में कि अच्छा ये चीज़ है, इसके बारे में ये है। तो जब पेरेंट्स अवेयर हुए हैं तब बच्चे सीख रहे हैं, और एज अ गुरु और अभिभावक, इन दोनों का सपोर्ट है, इन दोनों के मिलाप से ही वो बच्चा ये संगीत और अच्छे से सीख रहा है, संगीत में नृत्य की विधा सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज बच्चे हैं जो लगातार 10 साल से भी सीख रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स, अपनी परफॉर्मेंसेस और इसमें आगे रेलवे के एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए जा रहे हैं। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ये विधा है, ये विदेशों में जाती है तो वहाँ के लोग कैसा इसको महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विदेशों में मैंने खुद ने इतना ट्रैवल किया है, परफॉर्म किया है, वर्कशॉप्स लिए हैं एज अ कल्चरल एम्बेसडर। वहाँ पर मैंने अपने नेशन को, अपनी कंट्री को, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट किया है। तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड मैं अपने आप को नहीं मान सकती कि अच्छा मैंने अपने संस्कृति को वहाँ रिप्रेजेंट किया है विदेशों में। और वहाँ पर जो माहौल है हमारे इंडियन कल्चर को लेके, स्पेशली क्लासिकल गायन, वादन और नृत्य को लेके, वो इनक्रेडिबल है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर एक तो हमारा जो आउटफिट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो लोगों को वैसे ही इतना एकदम से स्पार्क में लेके आता है कि क्योंकि 50 जनों की भी भीड़ में वो आपको अलग से दिखता है अटायर, जो हम लोगों का अटायर होता है शास्त्रीय विधाओं में कि अरे ये क्या है। तो वो ऊपर से नीचे तक हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से निहारते हैं, उनका वो निहारना ही बहुत अच्छा होता है। और जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो बिल्कुल शांत, जो ऑडियंस होती है वो बिल्कुल शांत बैठकर इतने अच्छे से देखती है। उनके एक्सप्रेशंस भी, किसी का ऐसा होता है, किसी का बिल्कुल इधर एक टक देखते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और जब हमारी परफॉर्मेंस हो जाती है, क्लैप लास्ट में वो बहुत अच्छे से क्लैप करते हैं, अप्लॉज करते हैं। इवन मैक्सिमम मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। और यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा मेरा थॉट है जो मैंने देखा है वहाँ पर, और वो मेरे दिल को छुआ, ये मैं हमेशा हर किसी के साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ पर मेक्सिको में 50 कंट्रीज़ से ज़्यादा वहाँ पर कंट्रीज़ थी और हर एक नेशन ने अपने देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ पर मैंने कथक परफॉर्म किया था, और जब कथक परफॉर्म हुआ वहाँ पर और भी लोगों ने अपने अपने देशों ने डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह दी, लेकिन जब कथक परफॉर्म हुआ तो जितने भी लोग बैठे हुए थे, 50 से ज़्यादा देश के एम्बेसडर्स वगैरह थे, बहुत भीड़ थी, वो सब खड़े हो गए थे लास्ट में और उन्होंने मेरे देश के कल्चर के लिए दे सल्यूट मी। तो वो इतना अच्छा लगा मुझे और मैं इतनी खुश हुई कि थैंक यू गॉड कि कथक ने मुझे चुना और मैं आगे बढ़ी और कथक को यहाँ लेकर आई, और कथक की वजह से आज मुझे इतने सारे देशों ने सल्यूट दिया। मेरे देश के लिए मैं एक माध्यम बनी, तो उसके लिए मेरा हमेशा से ही भगवान जी को धन्यवाद है, मेरे गुरु को धन्यवाद है, मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद है जिन्होंने मुझे इससे जोड़ा, अलग नहीं किया। वरना बहुत से पेरेंट्स भी उस समय ऐसे हुआ करते थे कि नहीं बस पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे कथक को भी, मेरे शौक़ को भी, मेरे रुझान की वो चीज़ को देखा और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने सही गुरु तक पहुंचाया मुझे। और बाकायदा अब हम छोटे थे, अभ्यास तो वही कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे पढ़ो अभ्यास करो। तो वो एक सर्कल बना दिया, इसी में खड़े होकर आपको तत्कार करनी है। तो इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को है, मेरी मदर को है, मेरे
पापा काफ़ी ट्रैवल किया करते थे, लेकिन मेरी मदर को है कि नहीं अब अभ्यास करो, अब अपना होमवर्क करो। तो वो दोनों चीज़ें मैंने साथ में देखी हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत जर्नी रही है मेरी, देश विदेशों तक जर्नी रही है। और वापस लौटकर जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो स्टिल अभी भी मेरे पास उनका पूरा सपोर्ट है। और यहाँ पर एक लोगों तक जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहती थी और पहुंचाना चाहती हूँ, वो भी बहुत बड़ी एक फैमिली बन गई है, त्रिनेत्रा फैमिली। तो आई एम रियली ब्लेस्ड। गरिमा जी, कथक में कितने स्तर होते हैं, आप बताइए दर्शकों को। कथक में स्तर अगर हम देखें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कह रहे हैं तो जैसे हमारे स्कूल में होता है जूनियर स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके के स्तर, वैसे ही कथक में भी आपके स्तर हैं। एक जूनियर लेवल पर, फिर मध्यमा, जूनियर लेवल हुआ हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रवेशिका पूर्ण तक। फिर मैं आपको ये गंधर्व यूनिवर्सिटी जो होती है, यहाँ पर मैं ये भी आपको शेयर करना चाहूँगी। जैसे अपने CBSE, ICSE, राजस्थान बोर्ड, UP बोर्ड होते हैं, वैसे ही शास्त्रीय विधाओं में भी बोर्ड्स हैं। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल, राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। और ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि ये जो बोर्ड्स हैं और कथक जो विषय है, हमारे देश की कई यूनिवर्सिटीज़ में ये विषय है जहाँ पर इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है संस्थागत यूनिवर्सिटी में। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा सब जगह देखेंगे, और यही विषय विदेशों में भी है। वी आर सो ब्लेस्ड कि कथक जो हमारा विषय है वो विदेशों में भी है। तो अब ये जो स्तर है, जो स्तर हमारे स्टार्टिंग से बने हुए हैं, वो स्तर इसमें भी कि अच्छा एक जूनियर लेवल का आपका फिनिश हुआ, उसके बाद हाई स्कूल का आपने फिनिश किया, अच्छा नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर विशारद। ये जो हमारे शब्द हैं जो आदि समय में थे, नारद मुनि को हम कहते हैं वो विशारद हैं संगीत में, यानी वो गायन वादन नृत्य के विशारद हैं। उन्होंने विशारद की उपाधि प्राप्त करी हुई है। हम किसी को कहते हैं आप अलंकृत हैं, यानी अलंकार आपने किया हुआ है, जो विशारद से भी आगे का है अलंकार। तो इसी MA B.Ed जो हमारे उस एजुकेशन में शब्द हैं, वही शब्दावली इसमें भी है। इंग्लिश मैथ्स में जैसे जो शब्द हैं, हिंदी में हमारे अ आ इ ई है, वैसे ही कथक नृत्य में भी अपनी शब्दावली, अपने वर्ण हैं। सामने वाला जो भी हमें सुन रहा होगा, अगर हम दो जने बात कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कक्षा में कि मैं और मेरी शिष्य बात कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स वहीं खड़े हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पढ़ी भी नहीं है। लेकिन अपग्रेडेशन के लिए हमने बोला हुआ है, और बच्चे अपने पेरेंट्स को हमेशा अपग्रेड करते हैं कि अच्छा ये झपताल है, ये धमार है, ये तोड़ा है, ये टुकड़े हैं। अलग अलग विषय जैसे हमारे होते हैं, वैसे ही कथक में भी ये हमारे विषय हैं। तो इस तरीके के स्तर हैं। आप 3 ताल से शुरू करते हैं और 3 ताल आपको आगे तक सीखनी है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी तालें जुड़ती जाती हैं फिर समय समय पर। 3 ताल है, झपताल है, धमार है, एक ताल है, गज्झम्पा है, इस तरीके की बहुत सारी तालें आगे जुड़ती जाती हैं। और वहीं आपका अभ्यास, जो अभ्यास आप खुद करते हैं, वो अभ्यास 5 मिनट से शुरू होता है, 15 मिनट से शुरू होता है, बचपन में 1 घंटे से शुरू होता है, फिर वो कब 3, 4, 5 घंटे हो जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गरिमा जी, ये कथक में मुद्रा क्या है? तो मुद्रा अपन प्रस्तुत करते हैं, उसकी क्या विशेषता है, बताएं ना। जैसे जो मुद्राएं, ये पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, ये हम एक हाथ से मुद्रा बना रहे हैं तो ये असंयुक्त है। हम दोनों हाथों से बनाएंगे, अंजलि, कपोत, करकट, तो ये हमारी है संयुक्त मुद्रा। ये दोनों हाथों से मुद्रा बनने वाली है। जैसे हमारी वर्णमाला है, कथक में बहुत सारी वर्णमालाएं हैं, तो मुद्राएं आप कह लीजिए ये वर्णमाला है हमारी, ये हमारी वर्णमाला है। इससे हम स्पेशली यूज़ करते हैं अभिनय के समय। जब हम अभिनय करेंगे, हमें राम दिखाना है तो ये हमने राम दिखाया। ये पताका मुद्रा और ये मृगशीर्ष मुद्रा, इससे ये पता पड़ा कि अच्छा ये राम जी हम दिखा रहे हैं। हमने धनुष दिखाया, मृगशीर्ष मुद्रा, बाण दिखाया, ये बाण है हमारा, इसको, और ये है हमारी कटका मुख, इसको हमने बाण को चलाया तो ये हो गई हमारी अर्धचंद्र मुद्रा। ये सारी मुद्राएं आपकी वर्णमाला हैं अभिनय के माध्यम से, जो हम कथावाचन जब प्रस्तुत करते हैं ताल लय पर आधारित ऑडियंस के लिए, तो ये वर्णमालाएं हमारी वहाँ काम आती हैं।
संपुट मुद्रा हमारी नृत्य पक्ष में काम आती है। नृत्य पक्ष यानी कि नृत्य एक नृत्य है जहाँ पर आपका टेक्निकल पार्ट, मैं इस टर्म में बोलूँगी, टेक्निकल और एक्सप्रेशन पार्ट जब दोनों मिल जाता है तो वो है नृत्य, यानी वहाँ अभिनय जुड़ा हुआ है, अंग संचालन भी है। और लेकिन नृत्य, जहाँ नृत्य है वहाँ पर आपका सिर्फ टेक्निकल पार्ट है, उसमें आपको सिर्फ एक ही रस नज़र आएगा, अद्भुत रस, वाव वाला रस, और ऑडियंस भी बहुत क्लैप करती है उस समय, और एज एन आर्टिस्ट आपको भी करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं आप अपने नृत्य पक्ष को। और नृत्य पक्ष में जब आप अभिनय दिखाते हैं, राधा कृष्ण की छेड़छाड़ हुई या शिव पार्वती का आपने भजन किया या राम भजन किया आपने इस तरीके से, तो उस समय ऑडियंस बिल्कुल अभिनय को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती है, मुद्राओं वगैरह को ध्यान से देखना होता है। तो ये हमारी वर्णमाला है, तो इसलिए इस वर्णमाला को समझना और इसको पढ़ना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। गरिमा जी, ये जो विधा है ये स्वरोजगार सृजन का एक अच्छा माध्यम है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस विधा से जुड़े तो पढ़ाई के साथ इस विधा को भी अपनाया जा सकता है और एक रोजगार परक साधन भी मतलब छात्रों के लिए खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को आप रेगुलर सीखिए। और ये पहले मैं अपने आप को लेकर ही बताती हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन और कथक एजुकेशन दोनों एक साथ करी, और एक समय आया कि अच्छा आपको चूज़ करना है कि अच्छा आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, तो मैंने इसको ऑप्ट किया कि नहीं, क्योंकि जितना मैं दूसरे विषय की पढ़ाई करूँगी उतनी ही पढ़ाई मुझे इसमें नज़र आई और उससे कहीं ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि यहाँ आपको इधर से भी करना है, आपके अंग संचालन के माध्यम से माइंड भी आपको साइमल्टेनियसली चलाना है और अध्ययन भी करना है। तो ये एजुकेशन और वो एजुकेशन दोनों कि इसका पलड़ा भारी है और इसका पलड़ा भारी है ऐसा नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। कथक नृत्य ले लीजिए, भरतनाट्यम ले लीजिए, मणिपुरी ले लीजिए, जितनी भी शास्त्रीय नृत्य विधा हैं, नृत्य के साथ मैं गायन को भी बोलूँगी और वादन को भी बोलूँगी कि आप इनको सीखिए। और धीरे धीरे अब आप कहेंगे मैनेज कैसे करें, आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज के लिए आपका गुरु आपको हमेशा सपोर्ट करे कि अच्छा किस तरीके से मैनेज हो, और सबसे अच्छा मैनेजमेंट है टाइम मैनेजमेंट। कथक हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है, ये इसकी एक क्वालिटी है। आपने मुझसे शुरुआत में भी पूछा था विशेषताओं में, तो एक टाइम मैनेजमेंट भी है। टाइम मैनेज करना आपको कथक एजुकेशन बहुत सिखाता है, क्योंकि कथक लय के ऊपर बेस्ड है और लय की डेफिनेशन ही ये है कि समय की एक जैसी चाल या गति को हम लय कहते हैं। तो समय से कनेक्ट हुआ है लय, और समय हमारा टाइम वो मैनेज करना तो हमें आना ही चाहिए। तो शास्त्रीय विधा हमें टाइम मैनेज करना भी सिखाती हैं, और आप बहुत इजीली मैनेज करते हुए इसको आगे दोनों को साथ में लेके चलिए। और ये समझना आपके पेरेंट्स को, आपके अभिभावकों को भी बहुत ज़रूरी है, वही मैनेजमेंट, कि अच्छा हम सपोर्ट करें थोड़ा बच्चों को और वो मैनेज करते हुए ईज़िली आगे लेके जा सकते हैं। और अगर वो उसको सेलेक्ट करना चाहें तो पेरेंट्स, अभिभावक, गुरु उनका पूरा सपोर्ट करें। गुरु का सपोर्ट हमेशा रहेगा ही ऑब्वियसली, जब बच्चा उस चीज़ में कुछ करना चाहेगा तो, और वो अपना करियर, अपना खुद का रोज़गार, खुद की अर्निंग्स उसमें बहुत इजीली ढूंढ सकता है। मेहनत सब जगह है, जितनी मेहनत आपकी दूसरे चीज़ों में उतनी ही मेहनत इसमें भी है। तो मेहनत तो है इसमें, और आप वो अपना स्वरोजगार इसमें इजीली ढूंढ सकते हैं। विदेशों में जा सकते हैं, देश में काम कर सकते हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया, मिनिस्ट्री के एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का भरिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत स्कोप है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, यू कैन ओपन योर ओन अकेडमी। आप परफॉर्मर बन सकते हैं कि अच्छा मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है, तो यू कैन बी अ परफॉर्मर ऑल्सो, कि मैं अलग अलग जगह परफॉर्मेंसेस दूँ। ये थी हमारे साथ कथक गुरु गरिमा भार्गव जी। गरिमा भार्गव जी ने कथक विधा को यदि मतलब लोग चुने तो इससे अपना रोज़गार का एक साधन भी बन सकता है, और पढ़ाई के साथ इस विधा को भी अपनाया जा सकता है। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, और मैं STN चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।